कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश का इम्कान। हैदराबाद, सक्खर, ठट्ठा, दादू, मिठी समेत सिंध भर में बादल बरसेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान में कहीं कहीं बारिश मुतवक्के। जनूबी पंजाब के बाज़ मकामात पर भी तेज़ बारिश हो सकती है। शाम के औकात में पंजाब और बलूचिस्तान में झक्कड़ चलने का इम्कान है। लाहौर में आज हब्स और गर्मी बरकरार रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 39 तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर में हवाएं बिल्कुल नहीं चल रही। नमी का तनासुब 74% है। आइंदा 24 घंटों के दौरान हल्की बारिश मुतवक्के। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत आज। नैब ने ज़िमनी रेफरेंस दायर करने का इंदिया दे दिया। ज़िमनी रेफरेंस में बुशरा बीबी को भी मुल्जिम नामजद किया जाएगा। ज़िमनी रेफरेंस आइंदा एग्जीक्यूटिव बोर्ड में पेश किया जाएगा। एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबरान की मंजूरी के बाद रेफरेंस दायर किया जाएगा। नैब ज़राए के मुताबिक नैब की टीम तफ्तीश मुकम्मल होने पर अपनी रिपोर्ट हेड क्वार्टर भेजेगी, जबकि निजी सोसाइटी में छापे के दौरान हासिल शवाहिद भी रेफरेंस का हिस्सा बनाए जाएंगे। हुक्मरान इत्तेहाद का मखसूस नशिस्तों पर नजर सानी दायर करने पर इत्तेफाक। पीपल्स पार्टी मजीद मुशावरत और CEC से तौसीक लेगी। PTI पर पाबंदी का मामला पहले पार्टी में ज़ेर बहस लाने, फिर पार्लिमान और काबीना में ले जाने पर भी इत्तेफाक। ऐवान सदर में नून लीग और पीपल्स पार्टी की बैठक। PTI से मुतालिक इत्तेफाक राय से करने का फैसला। शुरका ने गुफ्तगू की कि तहरीक इंसाफ का रवैया जमहूरी नहीं है। खुद को सियासी जमात कहती है तो रवैया भी सियासी ही अपनाए। पीपल्स पार्टी हर आईनी फैसले के साथ खड़ी होगी। इजलास में बानी PTI आरिफ अलवी और कासिम सूरी पर आर्टिकल 6 लगाने पर मुशावरत भी की गई। PP रहनुमाओं ने कहा कि पार्टी क़यादत से मुशावरत के बाद नून लीग को हतमी फैसले से आगाह किया जाएगा। मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को ही मिलेंगी। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का फैसला। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है ECP ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। जिन उम्मीदवारों ने पार्टी टिकट और डिक्लेरेशन RO को जमा नहीं करवाया, रिटर्निंग अफसरान के लिए यह मुमकिन नहीं था कि वो उनको PTI उम्मीदवार डिक्लेयर करते। इलेक्शन कमीशन से इस्तीफे का मुतालबा मुज़क्किर और काबिल मज़म्मत है। कमीशन किसी दबाव को खाते में ना लाते हुए आइन और कानून के मुताबिक काम करता रहेगा। तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन 23 जुलाई को समाअत करेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच केस सुनेगा। इलेक्शन कमीशन ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गौहर खान, रऊफ हसन को भी नोटिस जारी किया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के फैसले के खिलाफ करारदाद मंजूर। सूबाई वज़ीर कानून आफ्ताब आलम ने करारदाद पेश की। मतन के मुताबिक तहरीक इंसाफ सियासी जमात है। पाबंदी आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी होगी। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को दे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफी हो जाए। बानी PTI की रिहाई के लिए करारदाद मंजूर। एडहॉक जजेस की तयनाती के खिलाफ करारदाद भी मंजूर। उधर तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशिस्तों के लिए इब्तदाई फहरिस्त तैयार कर ली। पंजाब असम्बली के लिए सनम जावेद की बहन फलक जावेद, सादिया अयूब, रुबीना खान, आयशा भुट्टा के नाम तजवीज़। डॉक्टर यास्मिन राशिद, आलिया हमजा और सनम जावेद का नाम कौमी और सूबाई दोनों असम्बलियों के लिए तजवीज़ किया गया। जस्टिस रिटायर्ड तारिक मसूद, जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम को एडहॉक जज बनाने की सिफारिश। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। एडहॉक जजेस के लिए नामों पर गौर किया गया। जस्टिस मुनीब अख्तर का जस्टिस सरदार तारिक मसूद की बतौर एडहॉक जज तैनाती पर इख्तलाफ। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस शाहिया अफरीदी की जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम की तैनाती की मुखालिफत। बैरूनी फाइनेंसिंग जरूरी है। मईशत के पायदार बुनियादों पर इस्तेहकाम की तरफ आ रहे हैं। ये आखिरी IMF प्रोग्राम होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का रॉयटर्स को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान ने माजी में IMF प्रोग्राम्स पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार किया। बाज़ औक़ात डिफ़ॉल्ट के दहाने पर पहुँच गए। IMF के अहदाफ पूरे करने के लिए सऊदी अरब और UAE का रुख करना पड़ता है।
मईशत को मुस्तहकम करने के लिए सरमाकारी की तरफ जा रहे हैं, बैरूनी इमदाद पर इन्हिसार कम कर रहे हैं। यही चीज़ इस्तेहकाम का सबब बनेगी। अगले 3 साल पर अमल दरामद ना इस पर कर सके तो फिर IMF से बाहर नहीं निकल सकेंगे। महंगाई की शरह में मुसलसल तीसरे हफ्ते इजाफा। महंगाई की सालाना मजमूई शरह 24.36% रिकॉर्ड। पेट्रोल, दूध, दही, चीनी, चावल, मुर्गी और अंडे महंगे हुए। लहसुन और दालों समेत 29 अशाए खुरनोश की कीमतों में इजाफा हुआ। अमरीकी सदर जो बाइडेन इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं, ताहाल हतमी फैसला ना हो सका। बाइडेन पर अपने पार्टी अरकान का ही एतमाद अदम एतमाद। बाइडेन के मुखालिफ डेमोक्रेट कांग्रेस अरकान की तादाद 40 हो गई। बाइडेन की फैमिली ने भी इलेक्शन से दस्तबरदारी का सोचना शुरू कर दिया। डोनर्स भी बाइडेन का साथ छोड़ने लगे। नायब सदर कैमला हैरिस की डोनर्स को जीतने की सरतोड़ कोशिशें। डोनर से गुफ्तगू करते हुए यकीन दहानी करवाई कि हम इलेक्शन जीत जाएंगे। कैमला ने डोनाल्ड ट्रंप पर तनकीद की, प्रोजेक्ट 2025 के खतरे का बताया। रुकन इंतखाबी मुहिम के मुताबिक कैमला ने डोनर से बात वाइट हाउस की दरख्वास्त पर की। कैमला ने बाइडेन से मुतालिक मुख्तसर बात की, सवालात का जवाब नहीं दिया। बाइडेन के सदारती इलेक्शन से दस्तबरदार होने पर मुतबादिल कौन होगा? अमरीकी मीडिया के मुताबिक सर्वे के मुताबिक कैमला हैरिस बाइडेन की निस्बत ज्यादा बेहतर सदारती उम्मीदवार होंगी। सर्वे के मुताबिक 10 में से 6 डेमोक्रेट्स कैमला हैरिस को बेहतरीन सदारती उम्मीदवार समझते हैं। 10 में से 2 डेमोक्रेट्स के नजदीक कैमला बेहतर सदारती उम्मीदवार नहीं होंगी। अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान का कॉकस की चेयरपर्सन शैला जैक्सन ली इंतकाल कर गई। 74 साल शैला जैक्सन टेक्सास से रुकन कांग्रेस थी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक शैला जैक्सन कैंसर में मुब्तला थी। सैलाब और जल्जले समेत हर नागहानी आफत में पाकिस्तान की मदद के लिए पेश रहीं। उन्हें पाकिस्तानी हुकूमत ने हिलाल पाकिस्तान के एजाज़ से भी नवाजा था। मुहर्रम उल हराम के जुलूसों के लिए बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजामात पर वज़ीर आला पंजाब की पुलिस अफसरों को शाबाशी। मरियम नवाज ने अज़ादारों के लिए सबील ऑन व्हील को खूब सराहा। पहली मरतबा हुकूमती सतह पर न्याज की फराहमी को काबिल तहसीन करार दिया। मरियम नवाज की जानिब से कहा गया, मेरी टीम ने उम्दा इंतजामात करके मेरा सर फख्र से बुलंद किया। वज़रान यौम आशूरा से पहले खुद जाकर उलमाए कराम से मुलाकात की। हिदायत पर मनोअन अमल दरामद करा के अमन व अमान को यकीनी बनाया। पुलिस एहलकार खुद को खतरे में डालकर दूसरों की हिफाजत करते हैं। पुलिस की हिफाजत के लिए तमाम वसाइल फराहम किए जाएंगे।